राजनीतिक घर नहीं बैठ सकता। सोशल वर्क से मेरा संबंध है। बहुत सारे अवार्ड मुझे, इंडिया यूथ आइकॉन तक के अवार्ड मुझे इसी भारतीय समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे मेरे कार्यों को देखते हुए निष्पक्ष भाव से उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने मुझे इंडिया यूथ आइकॉन दिया। बेस्ट यूथ लीडरशिप अवार्ड जैसे, सेवा रत्न अवार्ड जैसे, जीवन में 20 बार मैंने रक्तदान करके सेवा रत्न अवार्ड मिला। दर्जनों अवार्ड मैंने अपनी किडनी डोनेट कर दी। हर साल मैं बड़े बड़े कैंप करता हूँ, रक्त का डोनेशन कराता हूँ, पब्लिक के लिए मैं काम करता हूँ। मेरा जो राजनीति का भाव था सेवा का माध्यम था, लेकिन मुझे एक ऐसे रूप में देखा गया कि क्षत्रिय समाज के हैं, योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय और ये भी क्षत्रिय है, तो इनको टिकट नहीं दिया जाए। पूरे मंडल में एक योजना बना के कि क्षत्रियों के विरुद्ध एक ऐसी एटमॉस्फेयर बनाई गई कि वहां कार्यकर्ताओं के से लेकर ऊपर तक के नेताओं द्वारा उपेक्षा किया जाने लगा। उस उपेक्षा से दुखी होकर मैंने दल छोड़ा था और 1.5 वर्षों में जब मैंने खंगाला कि देश में आके मुझे भी राजनीति करनी है, समाज की सेवा करनी है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो मैं बहुत निष्पक्ष रूप से और बहुत बेबाक रूप से बताता हूँ। मुझे योगी और मोदी जी पे मैंने अध्ययन किया, योगी जी और मोदी जी के कार्यकालों का मैंने अध्ययन किया और उसमें मैंने पाया कि एक सर्व समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबके लिए, अमीर गरीब दलित महादलित जो भी लोग हैं, उनके लिए जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही भ्रष्टाचार से दूर ले जाके बहुत आम जनता तक ले जाने का काम और निचले तबके के व्यक्ति को सुविधा देने का काम शुरू हुआ। आप देखेंगे आयुष्मान योजना है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास उनको दवा कराने के पैसे नहीं है और बेचने को जमीन नहीं है, बेचने को उनके पास गहने और उनके पास कोई ऐसी मकबूल चीज नहीं है, सिर्फ उन्हें मौत ही स्वीकार करनी पड़ती थी। ऐसी योजना आयुष्मान योजना चला के योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में गरीबों के लिए एक बड़ा संबल का काम किया। बहुत सारे लोगों के घरों पे छत नहीं थे, रहने के लिए आवास नहीं था और शौचालय जाने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी, उसकी योजना चला के उन्होंने किया। और जब मैंने उसकी गहराई से मैंने देखा तो निष्पक्ष रूप से मैं धरातल तक की बात करता हूँ, बूथ लेवल तक की बात, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बड़ा से बड़ा नेता हो, अपने लोगों को सिर्फ लाभ नहीं दिलाया, बल्कि ऐसी योजना थी कि निष्पक्ष रूप से सभी लोगों को, आम जनता को योजनाएं बिना भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार मुक्त होके सारे लोगों तक वो चीजें पहुंची। उसमें जो आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सनातनियों की सरकार हो गई है, हिंदुओं की सरकार हो गई है, मैं कहना चाहता हूं, बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी, जिसमें 3 तलाक की पे प्रतिबंध लगा के माइनॉरिटी की, हमारी बहु बेटियों को एक बड़ा सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। माइनॉरिटी के जब हमारी इनकी बातचीत होती थी तो मैं इनको कहता था कि आप राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति होते हुए समाजवादी में काम करते हैं, ये आपके सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सबके साथ मिलकर हमारी विचारधारा के साथ मिलकर हमारे साथ काम करेंगे। इसके हकीकत देखिए, समय आने दीजिए, फिर हम सब मिलकर काम करेंगे। आज प्रदीप जी हमारे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए, हमें बहुत ही प्रसन्नता है और विश्वास है कि प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। आज पूर्व विधायक भी शामिल हुए बीजेपी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो पार्टी है, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खुला हुआ है और पूर्व विधायक शामिल हुए हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात आप नहीं बोल रहे हैं जो हमको नहीं जानकारी। हमारे ही चिट्ठी पे ज्वाइन हुए हैं, हमने ही पत्र भेजा है ज्वाइनिंग के लिए 11 लोगों का और उसी पत्र के माध्यम से उनकी ज्वाइनिंग होगी। हम सब लोगों को ये सब बात की जानकारी है कि आज माननीय विधायक जी ज्वाइन होने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी को इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाना है और देश को 2047 में एक मजबूत भारत के रूप में दुनिया के सामने स्थापित करना है। इसलिए सबको साथ मिला के भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी उसी तर्ज पे काम करती है। तो माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मिलकर भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम वो भी करेंगे, आदरणीय प्रदीप जी करेंगे, और भी जो लोग हमारे दल में आए हैं और आने वाले हैं, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सब लोग आए, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम करें और जो मोदी जी ने सपना देखा है 2047 का, उसको पूरा करने का काम करें। आज के इस अवसर पे देखिए, भाजपा प्रत्याशी को लेकर के लोगों ने काफी रोष देखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस बात का कोई विरोध नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो विरोध की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो मतदाता हैं, जो जनता जनार्दन है, वो जनता जनार्दन जो है विकास के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश की तरक्की के लिए आदरणीय मोदी जी को वोट करती है। और मोदी जी का
कहीं भी गांव आप किसी भी गांव गली गलियारे में आप पूछेंगे, हर आदमी मोदी जी को वोट देना चाहता है और तीसरी बार उनको देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाना चाहता है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए सब लोग मोदी जी के साथ हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को वोट करेंगे और जो मोदी जी ने सपना देखा, जो मोदी जी ने नारा दिया है, उसको साकार करने का काम करेंगे। ठीक।